दोस्तों स्वागत है आज के बेहद और बड़ी महत्वपूर्ण खबर में। लॉकडाउन में ढील, दिल्ली में आज से प्लम्बर इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन बुक स्टोर को छूट, खुलेगी कुछ दुकानें। 3 मई के बाद भी स्कूल, मॉल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रह सकते हैं बंद। दिल्ली से लगे हरियाणा के सभी बॉर्डर आज से होंगे सील। बिना पास गुड़गांव भी नहीं जा सकेंगे। नहीं थाम रहा है कोरोना का कहर, मरीजों का संख्या 28,000 के पार। लॉकडाउन हटाने से पहले भारत को करने होंगे ये काम, नहीं तो कोरोना मचा देगी फिर से कहर। दोस्तों खबरों में और भी है महत्वपूर्ण जानकारी, कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जी न्यूज़ चैनल में ट्रू और सही जानकारी न्यूज मिलती है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उससे आकर सफ़ेद बना दीजिएगा और साथ में घंटी बजा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी जानकारी सरकार के द्वारा निकल कर आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिल्ली में आज से प्लम्बर इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन एवं बुक स्टोर को छूट, खुलेगी कुछ दुकानें। दिल्ली में सोमवार को 190 मामले सामने आए। राजधानी में अब तक 37,613 लोगों की जांच की गई है। इनमें से 2918 संक्रमित पाए गए हैं। 2533 लोगों की रिपोर्ट आनी भी बाकी है। राजधानी में प्रत्येक 10 लाख पर 1862 लोग की जांच हो रही है। कोरोना संक्रमण में रोकने के लिए लगे लॉकडाउन में दिल्ली सरकार ने कुछ राहत दी है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद आज से पशु चिकित्सा, प्लम्बर और बिजली कर्मियों पर रोक हटा दी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में सभी वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी एवं लैब, वैक्सीन, मेडिसिन की दुकानें खोलने की आदेश है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में सभी वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब और वैक्सीन, मेडिसिन की बिक्री और सप्लाई की इजाज़त दे दी गई है। साथ ही इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और वाटर प्यूरिफायर और के मैकेनिक को छूट भी दी गई है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल बुक स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक की फैन की दुकान को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ ही सभी मेडिकल स्टाफ, वैज्ञानिक, नर्स, पैरामेडिक स्टाफ और लैब टेक्नीशियन के वैज्ञानिक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन के अलावा हॉस्पिटल स्टाफ के अंतर्राज्यीय यात्रा की भी अनुमति दे दी गई है। जान दोस्तों, गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में इन सभी को छूट के दायरे में रखा था, अब इसे दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 8 मरीज ठीक हो चुके हैं और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कोरोना को लेकर दिल्ली का रिकवरी रिकॉर्ड भी बेहतर है। दिल्ली का रिकवरी रेट 30% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 22% है। चिंता की बात तो यह है कि दिल्ली में कोरोना लगातार स्वास्थ्य कर्मियों को अपना निशाना बना रहा है। रोहिणी के अम्बेडकर अस्पताल के 32 चिकित्सक कर्मियों को कोविड-19 पॉजिटिव आने की खबर है। इसमें से डॉक्टर और नर्स भी शामिल है। इसके अलावा यहां बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर समेत स्टाफ के 44 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वही रविवार को 21 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद यहां संक्रमित को आंकड़ा 65 हो गया है। इसके बाद अस्पताल में सभी मेडिकल सेवाएं बंद कर दी गई है। स्टाफ के बाकी लोगों को भी सैंपलें ली गई है। दिल्ली एम्स की बाकी लोगों को भी सैंपलें ली गई है। दिल्ली में एमएस लोग की संक्रमित मिली, इसके 2 बच्चे भी संक्रमित हो गए हैं। एमएस का एक गार्ड भी पॉजिटिव मिल गया है। तो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना वायरस 3 मई के बाद भी स्कूल, मॉल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रह सकते हैं बंद। ओडिशा, गोवा, मेघालय और कुछ अन्य राज्य लॉकडाउन के कुछ और हफ्ते बढ़ाने के पक्ष में थे, जबकि कुछ राज्यों ने ग्रीन जोन के रूप में चिन्हित जिलों में छूट देने की सलाह दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए 3 मई तक लगातार लगाए लॉकडाउन के बाद भी शिक्षक संस्थान, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बंद रहने की संभावना है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। इसका संकेत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्य के मुख्यमंत्री के 3 घंटे तक चली बैठक में भी मिला है। घटनाक्रम की जानकारी रखते वाले अधिकारियों ने बताया कि ग्रीन जोन के जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ट्रेन और हवाई सेवाओं की बहाली ही हाल फिलहाल कोई संभावना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि इस बात की संभावना है कि 3 मई के बाद मध्यम के कुछ स्थानों के लिए सीमित आधार पर ट्रेन और हवाई सेवा शुरू की जा सकती है, लेकिन यह कोरोना वायरस के हालात पर निर्भर करेगा। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन पर रोक आगे भी जारी रहने की संभावना है।
3 मई के बाद भी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम में लोगों के एकत्र होने पर रोक जारी रहेगी। कोरोना वायरस की महामारी को खिलाफ रणनीति बनाने के लिए सोमवार को हुई बैठक के बाद जहां दोस्तों अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन पर अंतिम फैसला इस हफ्ते के आखिरी में लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्रियों की बैठक में अपनी बात रखने वाले 9 मुख्यमंत्री में से 5 ने मजबूती के साथ 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है, जबकि कुछ ने कोविड-19 मुक्त जिलों में एहतियात के साथ ढील देने की वकालत दी। ओडिशा, गोवा, मेघालय और कुछ अन्य राज्य लॉकडाउन को कुछ और हफ्ते बढ़ाने के पक्ष में थे, जबकि कुछ राज्यों के ने ग्रीन जोन के रूप में चिन्हित जिलों में छूट देने की सलाह दी है। ग्रीन जोन में उन जिलों को रखा गया है जहां पर पिछले 28 दिन में कोई मामला सामने नहीं आया है। जहां दोस्तों हालांकि सभी मुख्यमंत्री इस पर सहमत थे कि लॉकडाउन के बाहर निकलने की प्रक्रिया चरणबद्ध और सभी ऐतिहासिक उपायों के साथ होनी चाहिए। एक अन्य बात तो यह है कि अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बताया कि शुरुआत में ही लॉकडाउन घोषित करने से हजारों जिंदगियां बची है, लेकिन भारत पर कोविड-19 का खतरा बना हुआ है। हालांकि सभी इस बात पर सहमत थे कि लगातार सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, देशव्यापी लॉकडाउन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री की यह थी चौथा बैठक। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और शीर्ष केंद्रीय अधिकारी शामिल थे। हालांकि पंजाब के केरल के मुख्यमंत्री ने इस बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं। जहां दोस्तों अगली बड़ी खबर है, नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, मरीजों की संख्या 28,000 के पार। लॉकडाउन फेज 2 का आज 14वां दिन है। 3 मई को लॉकडाउन की अवधि खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी यह शिक्षक स्थान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन के बंद रहने की सावधानता है। भारत में कोरोना वायरस का आंकड़ा, देश में कोविड-19 की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 886 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की आंकड़ा 28,000 के पार पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 के 19,868 मरीजों का भी इलाज चल रहा है, जबकि 6185 लोग ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से लिए छुट्टी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 28,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं। वहीं अब तक 884 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लॉकडाउन के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ भारत पर भी गहरी चोट पड़ी है। ऐसे में लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है। कोरोना से जंग में भारत के लिए समय पर लगे लॉकडाउन में अहम रोल निभाया है, लेकिन कोरोना का संकट भले टल गया हो लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकडाउन को हटाने के व्यक्ति ही कोरोना से लड़ाई की दिशा तय करेगा। अगर लॉकडाउन जल्दीबाजी में हटा दिया गया था, चारों लोगों की मौत हो सकती है। वही दूसरों और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ गतिविधियां शुरू करने जरूरी है। ऐसे में लॉकडाउन हटाने से पहले कुछ चुनौतियों को पूरा करना होगा। जहां दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है तो भारत में बहुत बड़ी आबादी है। ऐसे में कोरोना संक्रमित व्यक्ति को तलाशना के अलावा उसके संपर्क में आए लोगों की जांच भी जरूरी है। वुहान में 5 लोगों की 18 टीमें बनाई गई थी। वही साउथ कोरिया में 90 लाख लोगों के संक्रमण में आए लोगों की तलाश सीसीटीवी सर्विलांस और मोबाइल नेटवर्क एटीएम ट्रांजैक्शन के जरिए किया गया। वही भारत ने इस दिशा में कदम उठाने के लिए आरोग्य सेतु अपने हैं, लेकिन भारत में इसके यूजर नहीं है कि आसानी से सभी संक्रमण की तलाश हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना का असर आने वाले महीनों में भी दिखेगा, इसलिए मास्क और फेस कवर को जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जब तक कोई वैक्सीन नहीं बन जाती, बाजारों, बसों और ट्रेन में भी कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को अपने स्वभाव में डालना होगा। दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूँ आपको एक और पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी बजा दीजिए।